उपमंडल पांवटा साहिब में गौ संरक्षण को लेकर 16 दिन से गौ सेवक प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिन से क्रमिक अनशन पर भी बैठे रहे, लेकिन प्रशासन टस से मस्तक नहीं हुआ। बता दें कि 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे गौ भक्त सचिन ओबरॉय को जूस पिलवाकर एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने उनका अनशन समाप्त करवाया है। इस दौरान उनके साथ गौ भक्त जो क्रमिक अनशन पर बैठे, उनका भी जूस पिलाकर अनशन खुलवाया गया। एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने उनकी सभी मांगों को प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और कहा कि कुछ मांगों पर भी पत्राचार शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सचिन प्रदेश में बेसहारा गौवंश को संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे। पिछले दफा भी सचिन अनशन पर बैठे थे, लेकिन उस वक्त धरातल स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाई। उम्मीद है इस बार आमजन भी जागरूक किया जाएगा कि वह गौवंश को सड़कों पर ना छोड़े और प्रशासन सहित गौ भक्तों को समस्त गौवंश को काव सेंचुरी में भेजने का अभियान पूरा हो। मीडिया से मुखातिब होते हुए एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि बेसहारा गौवंश को सड़क पर छोड़ने के मामले में जिन पशुओं पर टैग लगे हुए हैं, उनके मालिकों का नियमों के तहत नगर परिषद के द्वारा चालान किया जाएगा और पंचायतों में भी गौवंश को पकड़कर काव सेंचुरी में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और हम सब इनके साथ हैं और हमने इस संदर्भ में ऑलरेडी जो है इसमें जो स्टेप्स लिए हैं वो हमने इन्हें अवगत करवा दिए और हमने इन्हें लिखित रूप से भी दे दिया है। हमने ऑलरेडी जो है इकट्ठे करे हैं यहाँ पे जो गांव जो मार्केट्स में जो और जो बाज़ार में जो गाय जो आवारा फिर रही थी, उनको हमने इकट्ठा करके और हमने उनको वैक्सीनेशन करवा के मेडिकल फिटनेस वगैरह उनकी लगवा के और उन्हें राजगढ़ भिजवाया है और ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। इस संदर्भ में भी ईओ साहब से भी बात होगी, उन्हें भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं और इसके अलावा हमने 3 और 4 तारीख को अक्टूबर को एक पूरे पांवटा सब डिवीज़न में एक कैंपेन रखा है जिसमें सारी पंचायतें जो हैं वो अपने पशुओं को इकट्ठा करेंगे और उनको हम इकट्ठा करके राजगढ़ जो है वो पहुँचाएंगे। सचिन ओबरॉय ने बताया कि प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को माना गया है, जिसको लेकर वह अब इस अनशन को खत्म कर रहे हैं। सचिन ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि बेसहारा घूम रही गौवंश के बारे में प्रशासन को सूचना दे और उनके द्वारा 3 और 4 अक्टूबर को चलाए गए अभियान में साथ दें। गौवंश घूम रहा है और उनकी एक संरक्षण की मांग को लेकर के हमने आज 16वां दिन है हमको, जो हम धरना प्रदर्शन और फिर क्रमिक अनशन और अब आमरण अनशन पर बैठे थे। तो इस संदर्भ में पांवटा साहिब प्रशासन ने एक तो पहले दिन ही कदम उठाया था कि नगर परिषद जो एरिया है हमारा, वहाँ से भी गौवंश पकड़ना शुरू किया था। उसके बाद मुहिम थोड़ा कम हुई तो फिर 4-5 दिन बाद दोबारा शुरू हुई, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे थे। अब एसडीएम साहब हमारे साथ आए हैं, उन्होंने अब ये लिखित में हमको दिया है कि आने वाली 3 और 4 अक्टूबर को पूरे पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में अभी एक मुहिम चलाई जाएगी एक साथ सभी पंचायतों में, और वहाँ से जितना भी गौवंश बाहर घूम रहा है, निराश्रित घूम रहा है, और इसके साथ साथ नगर परिषद एरिया में भी, और उसको पकड़ करके काव सेंचुरी राजगढ़ भेजा जाएगा। उसके अलावा जो हमारी मांगे थी काव सेंचुरी के लिए पांवटा साहिब के लिए अलग से हो, तो उसमें भी प्रस्ताव बना करके जल्द ही सरकार को एक बार पहले भी दे चुके हैं, उसका सर्वे भी 2 लाख में हो चुका है, तो शायद उसी को दोबारा एक बार भेजेंगे। देखते शायद वो हो सकता है कि पांवटा साहिब को जल्द ये भी मिल जाए। इसके बाद जो हमको लिखित रूप में दिया गया है कि जो आजकल लंपी रोग चल रहा है उसमें जो दवाइयों की कमी कुछ अलग अलग डिस्पेंसरीज में पड़ रही है, तो एसडीएम साहब ने बताया है कि उसको जल्द ही 2-3 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। पशुपालन विभाग से भी उसमें बात हुई है और जैसा अभी सर ने बताया कि नगर परिषद से या एसडीएम महोदय के पास से अगर कोई फंड की जरूरत होगी तो उसको तुरंत प्रभाव से पूरा करेंगे। एक अपील मैं सभी लोगों से करना चाहूँगा कि 3 और 4 अक्टूबर का जब प्रशासन ने एक दिन निश्चित किया है, तो हम अपने घरों में ना बैठे रहें, हम सभी भी घर से निकलें, गौवंश को पकड़ने में मदद करें। यदि उसमें कोई बीमार गौवंश है तो उसकी तुरंत सूचना आपके आसपास डॉक्टर्स भी होंगे, बीडीसी मेंबर्स भी होंगे, प्रधान भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे, अपने अपने लोगों को तुरंत सूचना दें और उनको अपनी तरफ से भी फर्स्ट एड देने की कोशिश करें, डॉक्टर्स को दें। और इस अभियान को सफल करने के लिए आम लोग, युवा लोग
3 और 4 अक्टूबर की डेट को याद रखें और बाहर निकले। और आज तो चलिए हमने अभी अपना धरना प्रदर्शन यहाँ 16 दिन बाद ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कल से अब हम लोग गांव-गांव जाकर के भी युवाओं को इस बारे में बताएंगे और तैयार करेंगे, सबको जागरूक करेंगे कि 3 और 4 अक्टूबर के लिए हमको तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद हम लोग कहें हमारे गांव में अभी 5 गोवंश रह गया, अभी रह गया। जब प्रशासन उस चीज़ के लिए तैयार है तो हम लोगों को भी कंधे से कंधा मिला करके अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए।